दोस्तों नमस्कार, मैं गोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज हम दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बच्चों के लिए भी तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है, इसके लिए इसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीधे सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ कि ये पहचानने का तरीका है कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। ये शुरू से मैं आपको एक विचारधारा दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं किसको है। तो आप ध्यान देंगे कि गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। अब है बात दोस्तों की गिनती कहां से शुरू होती है? तो गिनती 1 से शुरू होती है। 1 से लेकर कितना बोलता है कि गिनती 1 से 100 तक है। क्या 1 से 100 तक ही गिनती है? गिनती का कोई अंत नहीं है, बल्कि गिनती 1 से अनंत तक है। हम लोग 100 तक गिन के खत्म कर देते हैं, जिसका मतलब गिनती वहीं तक नहीं है। गिनती कहां तक है? 1 से अनंत तक है। तो ये सभी प्राकृत संख्याएं होगी। और उसी में अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 जहां तक भी जाए, इनफाइनाइट। अब प्राकृत संख्या के समूह में, ये समूह है, इसके पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये सभी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या के समूह में 0 मिला देने से पूर्ण संख्या बनती है। तो अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या, जो प्राकृत संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 0, है ना। तो इस तरह से आप जान रहे हैं कि कौन सी ऐसी पूर्ण संख्या है। तो 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन जितने भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या है। ये मार्केबल बात होती है, इसके बारे में आपको पूछता है। अब आते हैं सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में, जो संख्या 2 से कट जाती है, यानी कि 2 4 6 8 10 12, माने 2 का जितना भी फैक्टर है सब क्या है? सम संख्या है। इस तरह से डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट हो गया। विषम संख्या, विषम संख्या किसको कहते हैं? तो विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरह से। अब है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल 2 फैक्टर हो। अब बात आ जाती है कि केवल 2 फैक्टर कौन सी संख्या का होगा। तो यहाँ सोचिएगा कि फैक्टर पहले किसको कहते हैं। मान लिया जाए 12 है, तो 12 का फैक्टर कौन कौन होता है? तो 12 किस किस से विभाजित होता है, वही इसका फैक्टर होता है। जैसे 12 है तो 12 का विभाजित होता है 12 1 से, 12 विभाजित होता है 2 से, 12 विभाजित होता है 3 से, 12 विभाजित होता है 4 से, 6 से, 12 से। तो 12 का ये सब क्या है? 12 का ये सब फैक्टर हो गया। 12 का कितना फैक्टर? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हो गया। लेकिन अभाज्य संख्या कहता है कि केवल अभाज्य संख्या वही संख्या है कि जिसका केवल 2 ही फैक्टर है। अब 2 फैक्टर वाला अगर हम मान लिया जाए 1 बोलते तो 1 का 2 फैक्टर है? नहीं है, 1 का सिर्फ फैक्टर एक ही है, 1 1 से ही कटता है। 2 का 2 फैक्टर है, 1 से कटता है और 2 से 2 फैक्टर है। तो 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। 3 का फैक्टर है 1 और 3 से कटता है, और किसी से कटता है नहीं, तो 3 भी हो गया। 4
4 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है। इसका कितना फैक्टर हुआ 3। लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए, अभाज्य संख्या होने के लिए केवल 2 फैक्टर चाहिए, तो 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 5 का फैक्टर 1 है और 5 है, तो 5 हो सकता है। 7 हो सकता है। 9 हो सकता है? नहीं, 9 का कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है, 1 3 9, तो 9 नहीं हो सकता है। 11 का है। 12 नहीं हो सकता। 13 हो सकता है। 13 14 15 होगा? नहीं होगा। 16 17 हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा, यानी कि प्राइम नंबर का उल्टा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या आपने बताया था कि जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर हो। लेकिन दोस्तों भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या है कि जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर हो, वही हो सकता है। अब 2 से अधिक फैक्टर वाली संख्या कौन है? अब देखिए यहाँ एक, तो एक का तो सिर्फ एक ही है, 2 1 और 2 है, 3 का भी एक 3 है, 4 का 1 2 4, 3 फैक्टर आ गया। यानी कि तो 4 जो है ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। यानी कि कंपोजिट नंबर बोले तो भाज्य संख्या। तो 4 हो गया, 5 होगा? नहीं होगा। 6 हो जाएगा, 7 नहीं, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना? 9 का भी है। सबका 2 से अधिक फैक्टर है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर है परिमेय संख्या, बहुत ही आसान है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो। अब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? वेयर कहता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, p बाई q के रूप में हो, लेकिन यहाँ टर्म एंड कंडीशन है कि q जो है 0 के बराबर नहीं हो। अब मान लिया जाए कि हमने लिखा 1/2, तो ये रेशनल नंबर यानी कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन हमने 1 लिखा और नीचे अगर 0 दे दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q 0 के बराबर हो गया। जब q 0 के बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। बस यही ध्यान देना है, इसमें नीचे 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। p अगर 0 है और नीचे अगर 1 है तो 0 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो है, आप जितना भी पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक जो होता है सब चलता है। नेचुरल में पूर्णांक कौन कौन होता है? तो पूर्णांक जो होता है नेचुरल नंबर और 0, और इधर हो गया मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव जो इंटीजर है 0 और नेगेटिव इंटीजर, ये सभी पूर्णांक है। तो सभी परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है। यानी कि -1 परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। जितने भी पूर्णांक है उसके नीचे 1 छिपा होता है, तो 0/1 भी हो सकता है, तो 0 भी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत ही ऐसे आपको फॉर्मूला ट्रिक मिलता रहेगा। धन्यवाद।